नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक बार और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। आज का एक टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहूंगा। अगर जो आपको मेंटेनेंस मिला हुआ है, मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर जो पास है, तो उसमें आपको लगता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर जो पास किया गया है वो उसकी जो राशि है वो बेहद कम है, या दूसरे शब्दों में कहें जो कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मासिक के तौर पे किया हुआ है आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, जिसके भी बिहाफ पे अगर जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसमें अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया है और आपको लगता है कि ये ही बहुत ही कम है। अगर जो आपको लगता है मेंटेनेंस के ऑर्डर में कुछ चेंज होना चाहिए, और चेंज होने के लिए जो मैं पहले भी बता चुका हूं, चेंज होने के लिए जो उसमें जो ग्राउंड देने पड़ेंगे, जो कारण जो आधार आपको पेश करने पड़ेंगे, और वो कारण को प्रेजेंट करने का, उसको प्रूव करने का जो बर्डन होगा वो आपके ऊपर है। यानी कि जो पिटीशन फाइल करेगा, जो उस पर प्रेस करता है वो उसके ऊपर होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है और बहुत ही कम अमाउंट में है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको सिंपली एक एप्लीकेशन, उसी केस में जो आपका केस चल रहा हुआ है 125 का मेंटेनेंस का जो केस चल रहा है, उसी केस में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। उसमें कोर्ट से ये प्रेयर करना होगा आपको कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है वो भी बहुत ही कम है, उसको चेंज करना चाहिए। उस चेंज क्यों करना चाहिए, उसके प्रूफ जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको पेश करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर उसी ग्राउंड पे होता है जिस ग्राउंड पे, जैसा कि आप प्रूफ कर ले जाती हैं कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी या उसके एसेट्स या उसकी जो भी सैलरी है वो कितनी है, उसी सैलरी जो उसकी आमदनी है उस आमदनी के आधार पे ही आपका मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है। जितनी आप सैलरी प्रूफ करके ले जाएंगी, जितना भी सैलरी या जो भी प्रॉफिट हस्बैंड की आप प्रूफ कर ले जाएंगे, उसी प्रॉफिट के आधार पे ही आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये बात हुई कि अगर जो आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर जो उसमें अमाउंट है बहुत ही कम है, तो उसको आप कैसे बढ़वा सकती हैं। तो बढ़वाने के लिए सबसे पहले प्रूफ जो है आपको अरेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि हस्बैंड की हो गई या जिससे भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम भी आप प्रूफ करेंगे, उसी ग्राउंड पे आपका मेंटेनेंस ऑर्डर ड्राफ्ट किया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाएगा। और इसके साथ ही एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर जो हस्बैंड मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है, मेंटेनेंस का देना नहीं चाहता है, वो भाग चुका है, या उसके जो घर वाले हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो आपके हस्बैंड को सामने नहीं आने देना चाहते हैं, या उसको कहीं छुपा के रखते हैं, या एब्सेंट कर देते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी से उसको रेस्क्यू कर देते हैं कि हम अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और ही होता है। तो इसके लिए मेंटेनेंस के ऑर्डर पे आपको फोकस करना है। उस मेंटेनेंस के ऑर्डर में आप रिकवरी एप्लीकेशन दीजिए। रिकवरी एप्लीकेशन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से आपको वो मेंटेनेंस की जो रकम है वो रिकवर कराई जाएगी। और एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, अगर जो कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम है, और साथ ही जो हस्बैंड है वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसको मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ कि उसको कैसे कोर्ट की नज़र में लाएं कि ये इतने रुपए इसकी आमदनी होती है, या इतने रुपये कमाते हैं और इतनी प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस डिपार्टमेंट में, अगर जो आपको डिपार्टमेंट अगर जो पता है जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए दूसरे तरीके हैं। अगर जो आप मुझसे इसकी जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही अगर जो आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या आप उसको उसमें पसंद आते हैं, या इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको नॉलेजेबल लगती है, कुछ वैल्यूबल लगती है, उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिससे दूसरे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे दूसरों लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कुछ नॉलेज मिल सके, जिससे उसको लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर जो वो किसी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में अगर जो काम करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में अगर जो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है,
तो सबसे पहले अगर जो आप ये को पता है उस किस कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में ये हस्बैंड काम करते हैं तो ये जानकारी आपको कोर्ट में देनी पड़ेगी। कोर्ट उसमें ऑर्डर पास कर देगा और ऑर्डर पास करने के बाद वो उस कंपनी के थ्रू लेटर चला जाएगा और साथ ही जब कंपनी को ये जानकारी हो जाएगी कि इस एम्प्लॉय को ये इसकी वाइफ के साथ इसका डिस्प्यूट चल रहा और ये अपने वाइफ को मेंटेनेंस के रूप में कुछ भी पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि उस अमाउंट को उसकी सैलरी से डिडक्ट करके वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप ये प्रूफ कर ले जाती हैं कि अगर जो आपके हस्बैंड की या गार्जियन की जिससे भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं तो उसका अगर सोर्स ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई करने का दायित्व तो आपका है। तो अगर जो आप उसके सोर्स ऑफ इनकम को अगर जो आइडेंटिफाई कर ले जाते तो आइडेंटिफाई होने के बाद ये आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ आपके हस्बैंड है, ये जो गार्जियन है जिससे भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं ये इस जगह पे या इस डिपार्टमेंट में या इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ ये काम करते हैं और इनकी मंथली इनकम इतनी है तो उस मंथली इनकम के आधार पे ही आपका मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अगर जो पहले से अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास है तो उसके मेंटेनेंस के ऑर्डर में जो अलाउंस है उसमें चेंज हो सकता है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ जो आपके द्वारा पूछी जाती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती हैं, जो अराइज होती हैं लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। आम जन सभी लोग परेशान रहते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे क्या मिलेगा। तो इसी की जानकारी देने के लिए फिर से दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।